RS अग्रवाल ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश के एंटोनिम्स को, वो भी किसके साथ, हिंदी अर्थ के साथ, किसके साथ, हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ेंगे। सेट, पहला सेट जो है ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश का वो पढ़ेंगे इसमें। और इसमें जो टोटल ट्यूशन जो लिए गए हैं वो प्रीवियस एग्जाम के जो आए हैं, चाहे वो राजस्थान लेवल हो, चाहे इंडिया लेवल हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम हो, उनमें से जो क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। ये दोस्तों ऑनलाइन ऐप है, इस पर साप्ताहिक और टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अलीसा सक्सेस पॉइंट के नाम से प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है एएसपी टेस्ट के नाम पे, उस पर पहले ही सिलेबस डाल दिए जाते हैं जो अगले संडे को टेस्ट होना होता है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन 1 पे। आपसे पूछा है कि फास्टिडियस का सही सिनोनिम शब्द क्या होगा। बता लें आपको फास्टिडियस का सही सिनोनिम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए में बताया है डिफिकल्ट होगा, ऑप्शन बी में बताया है फ्यूजी होगा, ऑप्शन सी में बताया है क्रिटिकल होगा, और ऑप्शन डी में बताया है इनडिफरेंट होगा। तो आपको बताना है बिल्कुल करेक्ट सिनोनिम्स। तो बताइएगा क्या होगा। जानते हैं दोस्तों क्या होगा सही सिनोनिम शब्द, वो अपनी हिंदी मीनिंग के साथ जो एक नई टेक्निक आपके सामने लेके आए हैं, ताकि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सिनोनिम्स लर्न करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो अच्छी प्रकार से लर्न कर ले और उनकी वैकेब बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए। और दोस्तों ये क्लास जो है वो देख के आप अपनी नोटबुक में इसको लिखिएगा। गारंटी हम देते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, अच्छे तरीके से लर्न कीजिएगा। अब देखते हैं कि फास्टिडियस का जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है। तुनक मिजाजी, पूर्णतावादी, कठिनाई से संतुष्ट होने वाला। तो देखिएगा ऑप्शन ए में दे रखा है डिफिकल्ट, मुश्किल, तो ये तो इसका अपोजिट नहीं होगा। फ्यूजिक का अर्थ होता है उद्यम, ये भी इसका अपोजिट नहीं होगा। क्रिटिकल होता है गंभीर, तो ये भी इसका अपोजिट नहीं होगा। इनडिफरेंट का अर्थ होता है उदासी, तो कठिनाई से संतुष्ट होने वाला व्यक्ति, तो मतलब उस मिजाज होगा संतुष्ट जो हो जाता है। तो इसका जो अपोजिट होगा, उसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, इनडिफरेंट होगा। ऑप्शन डी इज राइट हियर। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है। पूछा है टैक्टिल, क्या पूछा है, टैक्सी टर्न, टैक्सी टर्न पूछा है। टैक्सी टर्न का सही सिनोनिम शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए में दे रखा है लैकोनिक होगा, ऑप्शन बी में दे रखा है रेटिसेंट होगा, ऑप्शन सी में है विथड्रॉ होगा, ऑप्शन डी में बताया है लैक्विसियस होगा। क्या होगा, लैक्विसियस होगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहले देखते हैं टैक्सी टर्न का सही अर्थ क्या होता है। वो होता है अल्पभाषी, कम बोलने वाला। क्या होता है, अल्पभाषी या कम बोलने वाला, मितभाषी जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है, टैक्सी टर्न होता है। अब देखते हैं कि यहाँ कौन सा जो शब्द होगा वो इसका एंटोनिम्स होगा। क्या देखा है, लैकोनिक का अर्थ होता है संक्षिप्त, तो ये तो नहीं होगा। रेटिसेंट का अर्थ होता है मौन रहने वाला, तो ये भी इसका अर्थ नहीं होगा। विथड्रॉ का अर्थ होता है अलग थलग, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आगे दे रखा है लैक्वेसियस, लैक्वेसियस का अर्थ होता है बातूनी, चैटर बॉक्स। इसका चैटर बॉक्स भी हो सकता था दोस्तों। इसका जो है, इसका जो एंटोनिम्स है वो क्या हो सकता था, चैटर बॉक्स भी हो सकता था, चैटर बॉक्स ये भी हो सकता था इसका एंटोनिम्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, लैक्वेसियस है, बातूनी। ऑप्शन डी इज राइट हियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिएगा क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पर पूछा है डिप्लोर। डिप्लोर का जो सही सिनोनिम शब्द है वो आपसे पूछा है, और ऑप्शन दिए हैं आपको मॉर्न, ऑप्शन बी प्रेस,
ऑप्शन सी डिसलाइक और ऑप्शन डी में दे रखा है हैट। अब आपको चारों ऑप्शनों में से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो है वो चुनना है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। डिप्लोर का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है गलत बात की निंदा करना। क्या? गलत बात की निंदा करना। कोई भी जो गलत बात हो रही है उसकी निंदा करना क्या होता है? डिप्लोर होता है। ऑप्शन ए में बताया है मॉल का अर्थ होता है विलाप करना, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। प्रेज का अर्थ होता है प्रशंसा करना, तो निंदा करना ये हो सकता है। डिसलाइक का अर्थ होता है नापसंद करना, ये तो गलत हो गया। और हेट का अर्थ होता है घृणा करना, तो ये भी गलत हो गया। तो डिप्लोर का जो सही एंटोनिम शब्द होगा वो क्या होगा? प्रेज। गलत बात की निंदा करना या गलत बात की प्रशंसा करना, ये क्या होगा? सही होगा। तो प्रेज जो है वो यहाँ पर क्या होगा? सही इसका आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है फ्रेजिंग। क्या पूछा है? फ्रेजिंग। फ्रेजिंग का सही एंटोनिम शब्द पूछा है, तो बताइएगा। ऑप्शन ए में बताया है होस्ट होगा, हार्मनी होगा, ऑब्सक्योरिटी होगा, या कोपियस होगा। क्या होगा? कोपियस। इसको क्या पढ़ेंगे? कोपियस। तो देखिए बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा। राइट आंसर जानने के लिए चलते हैं अपने हिंदी मीनिंग की टेक्निक में। देखिएगा फ्रेजिंग का जो अर्थ होता है वो होता है नियंत्रण विहीन या पागलपन। क्या होता है? नियंत्रण विहीन या पागलपन। अब देखिए सही कौन सा है इसमें। हेस्ट का अर्थ होता है जल्दी, हार्मनी का अर्थ होता है सामंजस्य या तालमेल, ऑब्सक्योरिटी का अर्थ होता है अस्पष्टता, और कोपियस का अर्थ होता है प्रचुर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पूछा है पागलपन या नियंत्रण विहीन। तो जो नियंत्रण विहीन होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है, इसका जो सही एंटोनिम शब्द होगा वो क्या होगा? ऑब्सक्योरिटी होगा। ऑप्शन सी इज राइट हियर। यहाँ पर ऑप्शन सी है वो क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपसे पूछा है डिकीडेंट। क्या पूछा है? डिकीडेंट पूछा है। तो डिकीडेंट का सही सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा है, तो बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन ए में है इनफ्लेम्ड होगा, ऑप्शन बी में है फ्लोरोसेंट होगा, ऑप्शन सी में है वर्चस्व होगा, और ऑप्शन डी में बताया है कि मफल्ड होगा। तो आपको राइट आंसर बताना है, तो जल्द से जल्द आप आंसर दीजिए। जानते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए पहले तो देखते हैं डिकीडेंट का सही हिंदी अर्थ क्या होता है, सही मीनिंग क्या होता है। वो होता है पतन की ओर अग्रसर होना। क्या होना? पतन की ओर अग्रसर होना। अब देखते हैं कि अनफ्लेम्ड होगा, सूजा हुआ। अनफ्लेम्ड का अर्थ क्या होता है? सूजा हुआ। तो ये क्या इसका अपोजिट वर्ड है? नहीं है, तो ये इसका गलत हो गया। फ्लोरोसेंट का अर्थ होता है परिणाम स्वरूप उज्जवल और चमकदार। क्या ये अपोजिट हो सकता है? नहीं, ये भी इसका क्या है? गलत आंसर। अब देखते हैं मफल्ड। मफल्ड का अर्थ होता है धीमा, धुंधला या दबा हुआ। तो ये भी आंसर क्या है? इसका गलत है। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? वर्चस्व। वर्चस्व का अर्थ होता है सदाचारी, गुणवान या धार्मिक। तो डिकीडेंट का जो सही सिनोनिम होगा, एक्यूरेट जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? वो एकदम एक्यूरेट अपोजिट वर्ड या एंटोनिम्स होगा, वो क्या होगा? वर्चस्व होगा। ऑप्शन सी इज राइट हियर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है दोस्तों। आपसे पूछा है फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का सही सिनोनिम्स आपसे पूछा है, और ऑप्शन ए में इन्होंने बताया है कि रिक्वायरिंग होगा, ऑप्शन बी में इन्होंने बताया है पेसिस्टेंट होगा। क्या होगा? पेसिस्टेंट होगा, रेयर होगा, या ऑप्शन डी में बताया है कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्स्टेंट होगा। क्या होगा? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जानते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि फ्रीक्वेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों फ्रीक्वेंट का हिंदी मीनिंग होता है बार बार होने वाला या बहुत।
बहुल। तो अब ऑप्शन ए में देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। रिक्वायरिंग, रिक्वायरिंग का अर्थ होता है पुनरावृत्ति, तो ये तो गलत हो गया। पेसिस्टेंट, पेसिस्टेंट इसमें आर साइलेंट रहेगा, इसको पढ़ेंगे पेसिस्टेंट। पेसिस्टेंट होता है जिद्दी, तो ये ऑप्शन बी क्या हो गया, गलत हो गया। रेयर का अर्थ होता है दुर्लभ, ये ऑप्शन सही हो सकता है लेकिन डी को पहले पढ़ते हैं। कांस्टेंट का अर्थ निरंतर या लगातार, लेकिन इसने पूछा है बहुल, बहुल्य या बार बार होने वाला, लगातार होने वाला, तो ये तो निरंतर लगातार, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी इज राइट हियर। यहाँ पर क्या होगा, फ्रीक्वेंट का जो सही एंटोनिम शब्द है वो कौन सा है, वो है यहाँ पर रेयर, दुर्लभ। ऑप्शन सी इज राइट। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या पूछा है दोस्तों, आपसे पूछा है नॉमिनल। नॉमिनल का एक्यूरेट जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, आपको बताया है कि लिबरल होगा, एड्रोइट होगा, या एक्सेसिव होगा, या क्या है आइडेंटिकल होगा। क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइएगा। जानते हैं दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सही अपोजिट वर्ड इसका क्या होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि नॉमिनल का सही मीनिंग क्या होगा। नॉमिनल का अर्थ होता है नाम मात्र का, क्या, नाम मात्र का, बिल्कुल नाम के बराबर, ठीक है। तो लिबरल, लिबरल का अर्थ होता है उदार या सहिष्णु। एड्रोइड का अर्थ होता है निपुण। एक्सेसिव का अर्थ होता है अत्यधिक, और आइडेंटिकल का अर्थ होता है सम्मान। तो बताइए इसमें से ऑप्शन कौन सा सही। तो दोस्तों आइडेंटिकल तो गलत हो गया, निपुण ये भी गलत है, लिबरल उदार या सहिष्णु ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी इज राइट। एक्सेसिव क्या होगा, नॉमिनल का जो एक्यूरेट जो अपोजिट वर्ड है वो क्या होगा, एक्सेसिव होगा, अत्यधिक, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा है। देखिए आपसे पूछा है टाइमस, क्या पूछा है, इसको क्या पढ़ेंगे, टाइमस। टाइमस का सही अपोजिट वर्ड क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा, ये पूछा है, तो बताइएगा। पूछा है एम्बीसिलिक, एम्बीसिलिक, इसको क्या पढ़ेंगे, एम्बीसिलिक, एम्बीसिलिक होगा, प्रेजेंट होगा, मगी होगा, या इसको पढ़ेंगे बैगर, डी साइलेंट रहेगा, क्या पढ़ेंगे, बैगर। तो बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा, जल्दी बताइएगा इसका सही आंसर कौन सा है। तो जानते हैं दोस्तों इसका सही आंसर, देखिएगा पहले। टाइमस का जो सही हिंदी अर्थ होता है वो होता है डरपोक, क्या होता है, डरपोक होता है। जानते हैं यहाँ पर क्या, देखिएगा इम्बीसिलिक का अर्थ होता है मूर्ख, तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया। ब्रेजन का अर्थ होता है बेशरम या लजाहीन, ठीक है, तो ये सही हो सकता है डरपोक का। मगी, मगी का अर्थ होता है उमस भरा, ये गलत हो गया। यहाँ पर है बैगर, बैगर का अर्थ होता है बार बार कहना या गुस्सा दिलाना, तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। तो यहाँ पर जो सही सिनोनिम शब्द है टाइमस का, डरपोक का, वो क्या होगा दोस्तों, प्रेजेंट होगा। ऑप्शन बी इज राइट हियर। यहाँ पर टाइमस का जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है ट्रम्प, क्या पूछा है, ट्रम्प। ट्रम्प का सही सिनोनिम शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए में दे रखा है माइलस्टोन होगा, ऑप्शन बी में दे रखा है विक्ट्री होगा, ऑप्शन सी में दे रखा है इंस्ट्रूमेंट होगा, और ऑप्शन डी में दे रखा है डिफीट होगा। तो आपको बताना है राइट अपोजिट वर्ड या एंटोनिम्स, तो बताइएगा जल्दी करके। जानते हैं सही मीनिंग पहले तो इनके हिंदी मीनिंग क्या होते हैं। ट्रम्प का अर्थ होता है जीत या विजयी होना, जीतना, विक्ट्री, जैसे भारत में अभी हाल ही में वर्ल्ड कप जीता है तो ट्रम्प जीतना होता है। तो माइलस्टोन का अर्थ होता है दोस्तों मील का पत्थर, क्या होता है, माइलस्टोन मील का पत्थर होता है, तो ये तो अपोजिट वर्ड नहीं है इसका। विक्ट्री, विक्ट्री का अर्थ होता है विजय, ये तो यहाँ पर ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन चलते हैं ऑप्शन सी पे। इंस्ट्रूमेंट का अर्थ होता है यंत्र, तो ये भी गलत हो गया। डिफीट का अर्थ होता है हार, तो ये बिल्कुल सही।
तो जी तो दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर सिनोनिम नहीं पूछ कर क्या पूछा है, एंटोनिम्स पूछा है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या है, विपरीत गलत है। लेकिन पूछा है अपोजिट वर्ड, तो डिफीट क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट हियर। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है ब्रेव। ब्रेव का सही जो एंटोनिम्स होगा या अपोजिट वर्ड होगा वो बताइएगा। इसमें दे रखा है कवार्ड होगा, ऑप्शन बी में दे रखा है एडल्ट्रेस होगा, और फेयरलेस होगा या मूविंग होगा। तो बताइएगा इसका सही अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो जानते हैं दोस्तों इसका अपोजिट वर्ड। देखिएगा अपोजिट वर्ड को देखते हैं पहले। ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर, साहसी या लीडर। क्या होता है, ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर, साहसी या लीडर। तो ऑप्शन ए में दे रखा है क्वार्ड। क्वार्ड का अर्थ होता है कायरफ या डरपोक। ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन चलते हैं ऑप्शन बी के पास। क्या इससे भी बेटर ऑप्शन हो। एल्डेरियस का अर्थ होता है व्याभिचारी। तो ये तो ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। ऑप्शन सी में दे रखा है फेयरलेस, लीडर। तो ये भी इससे मिलता जुलता है, सिनोनिम्स हो सकता है, इसका एंटोनिम्स नहीं है। तो ये गलत हो गया। मूविंग का अर्थ है गतिशील, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो बताइएगा इसका राइट आंसर है वो क्या है। ऑप्शन ए इज राइट है। क्वालिटी क्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का सही अपोजिट वर्ड आपसे पूछा है, तो बताइएगा। इसने ऑप्शन ए में लिखा है इंडोमिटेबल। क्या बता रखा है, इंडोमिटेबल होगा। ऑप्शन बी में दे रखा है एरोगेंस होगा, और ऑप्शन सी में दे रखा है नीगेट्स होगा, ऑप्शन डी में दे रखा है हम्बल होगा। तो राइट आंसर आपको देना है इसका ह्यूमिडिटी का। तो बताइएगा जल्दी, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा और इसके अर्थ भी कौन कौन से होंगे। ह्यूमिडिटी का अर्थ होता है दोस्तों विनम्रता। क्या, विनम्रता। अब ऑप्शन ए में इन्होंने बताया था इंडोमिटेबल का अर्थ होता है लीडर या अदम्य। ठीक है, तो बताइएगा यहाँ पर ये सही है क्या, नहीं है। ऑप्शन सी देखिएगा, निगेट का अर्थ होता है निसफल करना। तो ये भी ऑप्शन क्या है, यहाँ पर गलत है। हम्बल का अर्थ है विनम्र। तो ये इसका क्या है, सिनोनिम तो सही है, लेकिन एंटोनिम्स क्या है, गलत है। तो बताइए ऑप्शन बी इज राइट हियर। एरोगेंस का अर्थ होता है अहंकार यानी घमंड। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। ह्यूमिलिटी का जो सही अपोजिट वर्ड होगा, एंटोनिम्स होगा, वो क्या होगा, एरोगेंस होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा है। ये टोटल एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, टोटल एग्जाम में कहीं आए हैं, ज्यादातर एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्या दे रखा है कि माय फेवरेट एज द फेस ऑफ हिज होम इज द लार्ज फार्म हाउस स्टाइल किचन। क्या बताया है कि उनके घर में मुझे जो सबसे पसंदीदा चीज थी वो उनका क्या था, फार्म हाउस जैसा जो किचन था वो था। तो डिफेंस का अर्थ होता है विरूपण। क्या होता है, विरूपण। इस शब्द का आपको क्या देखना है, अपोजिट वर्ड देखना है, एंटोनिम्स आपको बताना है। तो बताइए, इन्होंने बताया है ऑप्शन ए में क्या होगा, वर्ल्ड होगा, ऑप्शन बी में डिमेंशन होगा, ऑप्शन सी में रिगार्ड होगा, और ऑप्शन डी में फैक्ट होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा यह है विरूपण। क्या करना, टूटा फूटा। यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या है, इसका ऑप्शन ए। क्या है, ऑप्शन ए वर्ल्ड। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, वर्ल्ड का अपोजिट वर्ड होगा इसका डिफेंस का। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये देखिएगा मैंने जो बताया वही चीज है। यहाँ पर माय फेवरेट हाउस यहाँ पर पूछा है डिफ्यूज, यहाँ पर विरूपण है। इस विरूपण का आपको अपोजिट वर्ड पूछा है। तो देखिएगा वर्ड निर्माण करना, डिमेंशन होता है लंबाई चौड़ाई या लंबाई का मापन, ये गलत है। रिगार्ड का होता है संबंध, और फैक्ट का होता है तथ्य, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, बी जो ऑप्शन ए है वो एक्यूरेट है, निर्माण करना। तो देखिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है कि वर्च्यू वर्च्यू का सही एंटोनिम शब्द क्या होगा या अपोजिट वर्ड क्या होगा। इन्होंने बताया है कि एक्वायर होगा, ऑप्शन बी में बताया है स्टाउट होगा, ऑप्शन सी में बताया है प्रिसाइज होगा और ऑप्शन डी में है वॉइस होगा। तो बताइएगा क्या सही आंसर इसका होगा। तो सही आंसर देखते हैं दोस्तों, जानते हैं पहले इनका अर्थ को देखिएगा। वर्च्यू का जो अर्थ होता है वो होता है सद्गुण, सदाचार या पुण्य। ठीक है, अब देखते हैं एक्वायर का अर्थ होता है वो होता है अधिग्रहण करना। ठीक है, स्टाउट का अर्थ होता है मोटा सा, प्रीसीज का अर्थ होता है स्टिक और वाइस का अर्थ होता है पाप या अवगुण। तो देखिएगा यहाँ पर वर्च्यू सद्गुण पूछा है, सदाचार पूछा है, पुण्य पूछा है, इसका उल्टा आपसे पूछा है, अपोजिट बताना है, एंटोनिम्स बताना है। तो बताइए क्या होगा। अधिग्रहण करना गलत हो गया, मोटा सा गलत हो गया, स्टिक गलत हो गया। तो पाप या पुण्य का उल्टा क्या होता है? पाप, अवगुण, सदाचार का अवगुण। तो ऑप्शन डी इज राइट हियर। क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है मिसकंसेप्शन। क्या पूछा है? मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन का एक्यूरेट अपोजिट शब्द आपसे पूछा है और इन्होंने दिया है ऑप्शन ए में हेलुसिनेशंस, ऑप्शन ए में हेलुसिनेशन और फैलेसी, इल्यूशन या सर्टेनिटी। तो बताइएगा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा। देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले तो ये जो शब्द है उनकी हिंदी अर्थ को जानते हैं। मिसकंसेप्शन का अर्थ होता है, मिसकंसेप्शन का अर्थ होता है गलत फहमी। क्या होता है? गलत फहमी हो जाना। यहाँ पूछा है हेलुसिनेशन का, हेलुसिनेशन का अर्थ होता है माया, तो ये तो नहीं होगा। फैंटेसी का अर्थ होता है झूठा विश्वास। इल्यूशन का अर्थ होता है माया या भ्रम और सर्टेनिटी का होता है यकीन या निश्चितता। तो यहाँ पर पूछा क्या है? गलत फहमी। गलत फहमी का अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स आपसे पूछा है। तो गलत फहमी का अर्थ क्या होगा? गलत फहमी का अर्थ क्या होता है? निश्चितता। ये निश्चित है, गलत फहमी नहीं, ये बात तो निश्चित है, ये पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या है? राइट होगा। सर्टेनिटी यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। माया या भ्रम ये गलत फहमी हो गया, ये तो सिनोनिम्स है इसका। झूठा विश्वास भी नहीं होगा और माया भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट हियर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट पूछा है दोस्तों। कंटेंटमेंट का अर्थ होता है संतुष्टि या संतोष करना। सही सिनोनिम्स बताना और एंटोनिम्स बताना है। देखिए, प्लेजर होगा, प्रसन्नता। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, आपसे पूछा है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का होता है संतुष्टि या संतोष करना। ऑप्शन ए में दे रखा है प्लेजर होगा, प्रसन्नता होगा नहीं, ग्रेटनेस होगा, महानता नहीं, सैडनेस होगा, उदासी। उदासी संतुष्टि संतोष का क्या होगा? उदासी होगा क्या? नहीं होगा। तो वीकनेस का क्या होगा? दरिद्रता गरीबी नहीं होगा। तो क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। डी इज राइट हियर। यहाँ पर इसका कंटेंटमेंट का जो अपोजिट वर्ड है एक्यूरेट वो कौन सा है? सैडनेस है, उदासी। यहाँ संतुष्टि दे रखा है, खुशी दे रखा है, तो इसका उल्टा क्या होगा? उदासी होगा।